देखो 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 गोल 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 होका ना जाता अभी। मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए और बड़ी मम्मी मेरी पूजा कर रही थी। तब तक एक जोर से आवाज़ आई कि घर में सांप निकला है, सांप निकला है। गई तो सच में नागराज, मतलब हमारे घर में ये भी हो गया है ना, मतलब बचपन से हम लोग सांप देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये हो गया है कि तीन तीन चार चार सांप ऐसे बच्चों की तरह घूमते रेंगते नजर आ रहे हैं घर में। उनको कोई किसी प्रकार का डर भय नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर में कोई और आ जाए ना तो उसको मतलब रहना बहुत डर के घर से भाग जाएगा। पर हमें डर नहीं लगता क्योंकि बचपन तो हमें कोई दिक्कत, बड़ी मम्मी जहाँ सोती हैं उसके नीचे भी तीन तीन चार चार सांप घूमते रहते हैं। तो अभी अचानक से छोटे वाले नाग देवता निकले थे तो हमने उनको प्रणाम किया, फिर वो वापस चले गए अपने घर में उधर। ये चीज़ें काटते नहीं हैं। मेरी दादी ऐसे कहती थी कि हमारे घर को आशीर्वाद है शायद, जो भी है मतलब। अब वो ऐसा भरोसा करती हैं तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा जैसे कोई बाहर ही आता है तो उसको डर लगता है। शांति दी को भी डर लगता है, उसके हाथ तो रोज़ ही निकलते हैं। हाँ, पर मुझे, क्योंकि मैं इस घर में बचपन से पली बड़ी हूँ, मैंने देखा है चीज़ें, मतलब रेगुलर सांप निकल, मेरी दादी ऐसे ना सूप में उठा के फेंक देती थी सांप को। डर नहीं लगता था। बड़े बड़े गेहूं सांप निकलते थे, करईत, ये सारे सांप, ब्लैक कोबरा क्या क्या इसको बोलते हैं। तो वो जो है ना जहाँ पे वो रखा हुआ है, उपले रखे हुए हैं, उसमें ढेर सारे सांप हैं, मतलब मोटे मोटे केंचुल हैं उनके, जो सांप स्किन छोड़ता है ना वो सारा। तो मुझे डर नहीं लगता, देख के मतलब अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहे थे। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग गुस्सा करोगे कि ये कोई मजाक की चीज़ थोड़ी है, डरना चाहिए, पर नहीं लगता डर, क्योंकि हमने देखा, उनका भी तो घर है ये। मैं दिखाती हूँ केचुली उनकी, रुकी के घर में थोड़ा सा एक मतलब जगह जगह स्टोरेज में चीज़ें ऐसे रखी हुई होती हैं, तो इस वजह से सांप भी खाना बनाते हैं। मुझे लग रहा है ना वो चूहे के पीछे पीछे निकले होंगे खाने वाने के लिए। तो अभी मेरे पापा आ चुके हैं, और पापा आए हैं तो फिर अब मुझे दादी की कोई टेंशन नहीं है। तो पापा, मेरी बड़ी वाली बुआ भी आई हैं, क्योंकि ना आज नवरात्रि का अष्टमी है, मतलब 1 बजे के बाद शायद अष्टमी तिथि हो जा रही है। तो हमारे यहाँ पूजा चढ़ता है भगवान जी को, जो हमारे कुल देवी हैं उनको भोग लगेगा शाम को। तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। तो आज सारे लोग का व्रत है, पर मेरे पापा और बड़ी वाली बुआ का व्रत नहीं है। तो मैं उनके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ, और मेरे लिए मैंने दही मंगवाया हो तो मैं वो खाऊंगी। और मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना प्रियंका की। अभी तो चलो फिर भी ठीक है, शाम होते होते तो जी घबराने लग जा रहे हैं। तो अब पापा आ गए तो कल सुबह शायद मैं पहुँच जाऊँगी प्रियंका के यहाँ। आज भर की विदा है, कल मैं अपनी छुटकी से मिलूँगी। मतलब पास में होते हैं तो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता है कि हम लोग एक दूसरे को इतना, मतलब एक दूसरे के बिना रहना इतना मुश्किल है। लेकिन जब दूर हो जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो अभी मैंने सबको चाय वाय पिला दिया, सारी चीज़ें हो गई, दादी का काम सुबह ही हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ उनका ना जो ब्लैंकेट वगैरह होता है वो सारा धुलना था, जिससे मेरे कमर में दर्द हो गया है। कोई नहीं, ये तो दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर उनका मेन जो काम था बिस्तर वगैरह वो सब मैंने धुल दिया, सारा साफ़ कर दिया। तो अभी ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 1-2 महीने में आना ही आना है। आज 3-4 बार राउंड लगा चुके, तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ अपने घर के नाग देवता को। तो चलिए प्रियंका के ब्लॉग को एंजॉय करिए, बाय। लोग को दिख रहा होगा ना, तो ये सांप का स्किन है यहाँ पे, ऊपर भी उधर भी है, वहाँ पे स्किन है। मतलब ऐसे ढेर सारे 3-3 4-4 सांपों का स्किन पड़ा हुआ है हमारे घर में। पर ये फेंक भी नहीं सकते ना, क्योंकि हवन वगैरह होता है तो लकड़ी उपले ये सब लगता है यूज़ में, तो कहाँ फेंकेंगे। तो इसी में सारे लोग अपना घर परिवार बसा के रखते हैं। नीचे पीछे छुपल बड़न, ये जो बिल बका हो आय, ताकत ताकत आम की। हो देखो हो देखो हो देखो हो देखो 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 गोल 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 होका ना जाता अभी। अरे बाप रे, गेहूं ह हाँ का मुड़िया पर गेहूं निर्वा, अजीब मुड़ी बा बड़की में, फिर जाके छुप जाई वही में ना। गोल 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 गोल। फर्स्ट डे मैं निकल रही हूँ उस घर से, और हम दोनों लोगों ने सूट पहना हुआ है। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें, मतलब ग्रॉसरी की चीज़ें आसपास तो मिल ही नहीं रही है, हमें चौराहे पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी तैयार हुए हैं, वीडियो शूट कर रहे थे, तो हम लोग सोचे चलो चलते हैं। तो अभी चलते हैं, हेलो बाय। अभी आके मैं ख़रीद रही हूँ सामान, और मैंने कुछ कुछ शॉपिंग की है। तो यहाँ से दाल और मैगी और कुछ चीज़ ले लेते हैं। दादी के ना सारे नाखून काट दिए हैं।
ए आजी तोर हाथवा सुंदर हो गेल बना, हाथवा सुंदर हो गेल बना, नोक कटा गेल बता। दादी बताइए तो हाथवा निक लगता ना जी। और आज कंघी करवाएंगे नहीं क्योंकि आज है संडे, तो कल करूँगी मैं। कल किया था, शनिवार था तो अच्छे से। और ना मैंने गलती से दादी को नारियल का तेल लगा दिया था, तो वही बड़ी मम्मी बोली थी नारियल तेल मत लगाओ, सरसों तेल से मालिश करो। तो कल सरसों तेल से मालिश हुआ और मेरी दादी एकदम फिट हैं। उनका जो भी नेल वगैरह काटना था, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने कर दिया। अब मैं थोड़ी देर में उनको, जब थोड़ा और धूप निकल जाएगा अच्छे से तो नहलाऊंगी। पहले खाना तो खा लें वो। तो चलिए जा रही हूँ, पहले उनको रोटी वोटी तोड़ के दे के आती हूँ। मैं वीडियो इधर आके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उधर बड़े पापा बैठे हैं, देखेंगे तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। तो जाती हूँ, उनको खिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। 2 दिन हो गए लगातार हवा बहुत तेज़ बह रहा है, मतलब लाइट नहीं है तो भी आपको फील नहीं होगा कि लाइट नहीं है, और धूप भी उतना ही है। 3 दिन तक हमको नवरात्रि में एक भी ये गुड़हल का फूल नहीं मिला, पर आज देखिए कैसे अभी भी खिला हुआ है धूप में। एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, मेरा फेवरेट। आजी, आजी उठा खाना खा लो। आजी हो, उठा खाना खा लो ना, उठा दूध ले आई। देखिए गोड़वा मत लगाई होनी। ए छोटका तो क्या आज बड़की बुलाओ तड़ी खाना खाए खातिर, कभी के बन गलो जो वो खा तड़ी ना बैठे, तो फिर बाद में दिन भर तो किना न दिहन। आवाजी तो क्या हुआ है, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ बैठ के बातचीत हो रही है। हो चुकी है सुबह। गांव में तो पता ही है, सुबह सुबह सबके सारे काम 8 बजते बजते ख़त्म हो जाता है, नहाना धोना, नाश्ता, खाना बनाना, एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी सारा काम हो गया है, मैंने पूजा वूजा सब कुछ कर लिया। और आज मैं व्रत में खाने वाली हूँ दही, क्योंकि दही हेल्दी होता है। वैसे तो मुझे नुकसान करता है, पर अब जब तक मैं अपने गांव में रहती हूँ मुझे कुछ भी नुकसान नहीं करता, क्योंकि यहाँ प्रॉपर धूप मिलता है, मतलब सब कुछ ऐसे खुले माहौल में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और उससे पहले मैं, बड़ी मम्मी बोल रहे हैं जाओ दादी को खाना दे दो, तो मैं जा रही हूँ अपनी आजी को खिलाने। दादी खाना खाने से आजकल कतरा रही है, पता नहीं क्या। दे दो बर्ती में, एक ही रोटी खाइए ना, खांसी के पहले तो अपने दवाई लिया वो जाके, ये कही दिया कहीं खुएंगे ना खुएं। हेमा ले जाए के बाद सब्जी के तनकी से खुई कि ना खुई हत ना। तो दादी के लिए मैं एक रोटी ही लेके जा रही हूँ, और प्रियंका होती थी ये सारा काम कर लेती थी अकेले, मुझे थोड़ा सा टफ हो रहा है। आई होप आप सब प्रियंका ने जो व्लॉग बनाया है वो एंजॉय कर रहे होंगे, और दादी को बहुत मिस करूँगी, इसलिए मैं छोटा छोटा क्लिप बना के प्रियंका को भेज दे रही हूँ कि ये भी अपलोड कर देना, ताकि जो लोग मेरी दादी को बहुत मिस करते हैं, मुझे मिस कर रहे होंगे, तो वो देख सके। अब मैं जा रही हूँ अपने व्रत का जो भी है फलाहार खाने के लिए, और फिर इसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम का टाइम होगा। शाम का टाइम होने में तो बहुत टाइम है अभी, पर फिर उसका थोड़ी देर दादी के पास जाऊँगी। ऐसे ऐसे करते शाम हो जाएगी, फिर पूजा पाठ, देन खाना वाना, फिर सो जाना। यही है यहाँ का रूटीन। और नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं रह रहा है फ़ोन में कि आप थोड़ा सा भी कोई स्टडी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी अपनी कर सकोगे, या फिर कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक ऐसे व्हाट्सएप पे देखना होता है ना किसने क्या भेजा है, तो भी छत पे आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क पकड़ाने के लिए। ना भजन सुन, मतलब एक टाइम होता है शाम का जब थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है, उसके बाद फिर, या फिर 11 बजे रात के बाद नेट चलता है, तो हिम्मत ही नहीं बचती रात को 11 बजे के बाद क्या बैठ के नेट चलाओ, फ़ोन चलाओ। 12 बजते बजते मैं कैसे भी ढेर हो जाती हूँ। सुबह बड़े पापा या फिर बड़ी मम्मी कोई मुझे जगा देता है टाइम से। तो बस चलिए, तब तक प्रियंका का वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। मैं बहुत जल्दी उसके पास जाने वाली हूँ, तो फिर वहाँ मिलूँगी। संगीता से मैं शॉपिंग करा रही हूँ। ढूंढो ढूंढो तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। हम डस्टबिन खरीद के लाए हैं। हमारे पास एक छोटा सा डस्टबिन था, पर यहाँ पे मैंने सोचा ना किचन के लिए भी एक डस्टबिन ले लो, और इसमें सारा सामान हमने रखा है। डस्टबिन में सारा सामान है। और आने के बाद अभी मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पे बन रहा है चाय, और अभी तक मैंने गैस को साफ़ नहीं किया, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। इतना मैं बिज़ी हो जा रही हूँ ना घर का काम करते करते। यहाँ पे खाना बन चुका है, और हम क्या कर रहे हैं ना, एक टाइम खाना बना के और 2 टाइम खा रहे हैं।
ये 2 लोगों का खाना है, तो आप लोग जज मत करिएगा, 2 टाइम का ये खाना है। गांव में इतना बड़ा सांप देख के दीदी वीडियो कॉल करके मुझे दिखा रही थी कि देखो दीदी वहाँ पे सांप है, पर मैं देख नहीं पाई। वो तो वीडियोस वो बना के भेजी मुझे। तो वहाँ पे तो बहुत सारे सांप है। एक बार क्या हुआ कि मैं छत पे जा रही थी वीडियोस के काम से चढ़ के, और रात रात हो रखा था। और ये बोलिए ना कि मैं टॉर्च ऐसे दिखाई तो जो कुंडी है ना दरवाजे का कुंडी, उसमें ऐसे सांप लपेटा हुआ था, ऐसे देख रहा था मुझे। इतना तेज भागी ना, वीडियो क्या बनाऊँ मैं, मेरी तो जान ही सूख गई। तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा सा घर है, ऊपर से क्या बोलते हैं, लोग कम है और बहुत सारे सामान ऐसे रखे रहते हैं, तो सांप घूमते रहते हैं। और पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, इसकी वजह से। और गांव में तो सांप निकलते ही हैं, शांति के यहाँ तो बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ढूंढते भी नहीं है सांप, जाते हैं अगर देख ली तो ठीक है, नहीं दिखे तो खोद के नहीं निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कल कल शायद आज तो लग रहा है सुबह जैसे मैं उठी तो संगीता भी चली गई है। आज मैं अकेले रहूँगी। कल हो सके तो गोलू दी आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। आज पापा भी आने वाले थे पर वो नहीं आए, वो डायरेक्ट गांव चले गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय। और आज मैं पता नहीं कैसे अकेली रहूँगी कोई बात नहीं, अकेले रह लूँगी मैं।